ज्ञान देते हैं तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना देते हैं। जब परमात्मा ज्ञान देते हैं तो मूर्ख को ज्ञानी बना देते हैं, बुराई के रास्ते को बदल देते हैं परमात्मा। क्योंकि ये इतिहासों में पूरब में भी दिखाया गया है। वाल्मीकि जो थे बहुत बड़े चोर थे, डाकू थे, लूटपाट का काम करते थे। तो उनका काम तो रोज का ही था, रास्ते पे आदमी को लूटना, मारना, तोड़ना, बहुत बुरी तरह से लूटा पाट का ही किया करते थे। तो एक दिन नर के रूप में नारायण ही आ गए। जब वो आ गए तो उसका तो कर्म ही यही था, लूटने का, वाल्मीकि का। नारायण से कहा, सावधान हो जाओ, लाओ क्या है तुम्हारे पास। नारायण कहने लगे, भैया हम कहा जो कुछ है सो ले लो, लेकिन शर्त एक है। कहने लगे, क्या शर्त है? कि जो हमारे पास सामान है वो आपके लिए देने को तैयार है, लेकिन आप अपने घर पूछ के आओ कि इस पाप में साझीदार बच्चे परिवार वाले हैं या नहीं हैं। वाल्मीकि कहने लगा, ठीक है, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा घर के लिए और तुम निकल जाओगे यहाँ से सहज में। भगवान नारायण बोले, ठीक है भाई, मुझे हमें यहाँ बांध दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने उनके शरीर को बांध दिया। बांधने के बाद वहां से घर को निकल पड़े वाल्मीकि जी। जब घर को निकल गए, निकलने के बाद घर पहुंचे, बच्चों से, पत्नी से पूछा, लड़कों से पूछा और पुत्र बंधुओं से पूछा कि सब आके ये बताओ हमें कि जो मैं कर्म करता हूँ उसमें भागीदार हो या नहीं। सोच करके बोले, सभी ने एक ही जवाब दिया। पत्नी ने भी वही जवाब दिया, बेटों ने भी वही जवाब दिया कि हमें क्या लेना कर्म फरम से, हमें तो खाने को दो, हमें कर्म का क्या लेना देना। देखो महाराज, हम कोई कर्म के साथी नहीं है, हमें तो आप ला के देते हैं, वैसा ही हम खा लेते हैं। वाल्मीकि जी उदास हो गए। उदास होके अब वो वापस चले पड़े जहाँ नारायण बंधे हुए थे। तो मुंह पर तीतुरियां उड़ गई, क्योंकि आज तक गुरु का ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ था। मारो काटो दौड़ो भागो यही कर्म किया था वाल्मीकि ने। अब आ गए वहां गुरु परम गुरु, गुरुओं के गुरु परम गुरु आ गए वहां। उन्होंने कहा, वाल्मीकि बताओ क्या कहा तुम्हारे परिवार वालों ने। कहने लगे, प्रभु उन्होंने तो ये कहा था कि हमें किसी के कर्म फरम और बुरा भले से कोई मतलब नहीं है, हमें तो खाने को ला के दो, आप जाने आपका जाने कहां। भगवान नारायण सहज में बोले, जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं है और तुम पाप करते हो तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, प्रभु, वाल्मीकि बोले, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने जो जितने पाप किए हैं।
भगवान नारायण बोले ये भी उद्धार हो जाएगा। एक उन्होंने एक अपनी शक्ति से एक डंडा लठिया सी दी कि लो जब इसमें किले फूट जाए तो समझो उद्धार हो जाओ। अब वाल्मीकि ने वो कर्म तो छोड़ दिया, अब याद करने लगे, बैठ के भजन भाव करने लगे। तो क्या उन्हें तो वही याद थी, मरो 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 मरो, राम का नाम की जगह मरो मरो, उल्टा नाम जगह जगह जपे जग जाना, वाल्मीकि भाई वेद समान। देखिए हरि की कृपा, देखिए कैसे एक डाकू चोर पे बरसी है तो परमात्मा का क्या रूप देखा है। तो बैठ गए, बैठते बैठते रट रहे थे। एक आदमी आया, आकर के हवा चल रही थी और वो अग्नि हाथ में लिए हुए, और हवा के समय पर वो पहले मकान झोपड़ियां थी। उससे पूछा भैया इतनी हवा में ये आग क्यों लिए घूम रहा है? बोला कि मेरे इस गांव से दुश्मनी हो गई है और मैं इसे जलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वाल्मीकि जी ने, भैया इतना अपराध मत करो, नन्हे नन्हे बच्चे, जिया जानवर, पशु ढोर सब मर जाएंगे। कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो वाल्मीकि ने उठाई लाठी, मारने लगे और मारते 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 उसका प्राणांत कर दिया और उसमें किले निकल गए। तो देखिए वाल्मीकि ने 10,000 वर्ष आगे की रामायण लिख डाली। क्यों? कि प्रभु ने उन्हें स्वयं ज्ञान दे दिया। जो लोग मनुष्य हैं, नारियां हैं, जो अज्ञानता में रह रहे हैं, उनको यही पता नहीं कि भलाई क्या है, बुराई क्या है, लड़ाई झगड़े करते हैं, दंगा प्रसाद करते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सबको अपना के देखो अपने हृदय में, जीव से लेकर जंतु से लेकर पक्षी पशु से लेकर नर नारी से लेकर, यदि आपने जीव जंतुओं और पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, नर नारी को अपना लिया, इनसे सम्मान करते हुए प्रेम कर लिया, तो देख लेना आपका फूल का, कमल का फूल ऐसा खिलेगा कि आप आनंद और सुख का जीवन व्यतीत करेंगे। आपका पुत्र है, वो आपकी बात नहीं मानता, पिता की बात नहीं मानता। घरवाली है, वो भी माता पिता की बात नहीं मानती। क्यों? कि ये कुसंगति में बैठने वाले कुसंगति की ही बातें करते हैं। उनको ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान तो गुरुओं के पास से मिलता है। लेकिन गुरु की वाणी को समझो, गुरु के ये देखो कि गुरु हमारा सत्य है। गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने इस संसार को भक्ति भजन भाव करने की, आगे बढ़ने का मौका दिया है। आप जानते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिन्होंने पूर्व जन्म में संस्कार में अच्छे कर्मों को, अच्छे आचरण किए हैं, त्रिवेणी भजन भाव भक्ति को निभाया है, दान पुण्य किए हैं, आज वो अच्छे अच्छे पदों पर आपको आरूढ़ हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको साफ साफ। अब आपकी समझ में आए ना आए, आप जाने, आपका जाने काम। अरे ये नर नारी का चोला दिया है, इसे बहुत शांति से, प्रेम भाव से इसे गुजारना चाहिए। और जो सांस है जिसमें किराएदार का किराया आपने नहीं दिया, तो आपके बर्तन भांडे निकाल के फेंक देगा। क्योंकि आपने पूर्व संस्कार में, पूर्व जन्म में आपने हरि से वादा किया है कि प्रभु मैं नर नारी के रूप में मुझे भेज दो, तो मैं आपका भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा। लेकिन यहाँ आके यदि मनमानी जिंदगी जियोगे तो परमात्मा सुख से चैन नहीं लेने देगा। जय जय श्री राधे।